हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का आज नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर भी 12 है। अगर आप 11 टाइप नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो सब देख लीजिए, तब उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। 56 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 8 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बेचने की बात हो रही है और यहाँ पर भी बेचने की बात हो रही है, यानी दोनों जगह विक्रय मूल्य की बात हो रही है। तो हानि होती है, तो कितने प्रतिशत की हानि होती है, यानी हानि प्रतिशत पूछा है। हानि प्रतिशत पूछा है तो हानि प्रतिशत बराबर होता है, फार्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर जो बाद का विक्रय मूल्य दिया होता है उसको, यानी ये इसको अगर यक्स मानते हैं और इसको वाई, तो वाई अपान यक्स प्लस वाई गुणे 100%। बस, तो ये पहले वाले को यक्स और दूसरे वाले को वाई मानते हैं, तब हानि प्रतिशत ऐसे ही निकालते हैं इसी ट्रिक वाले फार्मूले पर लगा करके। तो वाई की वैल्यू है 8 अपान 56 प्लस 8 और गुणे 100%। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। बस इसको आप हल कर देंगे, 8 अपान 56 और 8 कर देंगे तो 8 सत्ते 56, 8 64 और गुणे 100%। या 8 से कटा देंगे तो 8 बार में, इसको कटाएंगे तो 12 और 8 96, 4 बचेगा तो यानी 12 सही 1/2%। यानी इसका आ जाएगा ये रियल आंसर, यानी हानि प्रतिशत कितने प्रतिशत की होगी, 12 सही 1/2% की हानि प्रतिशत होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं टाइप नेक्स्ट और क्वेश्चन भी नेक्स्ट। दोस्तों, जो टाइप नंबर 13वां है, क्वेश्चन भी 13 है। एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बेचने की बात हो रही है और यहाँ पर भी बेचने की बात हो रही है। और तो अभी पिछले सवाल में हानि प्रतिशत पूछ रहा था, यानी हानि हो रहा था तो हानि प्रतिशत पूछ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो इसका भी फार्मूला होता है ट्रिक वाला, लाभ प्रतिशत बराबर ये यक्स हो गया और ये क्या है वाई। तो सेम उसी तरह है फार्मूला, वाई अपान, बस जहाँ पे जोड़ रहे थे नीचे वहाँ पर अब क्या होगा, घट जाएगा, यक्स माइनस वाई इंटू 100%। बस इसी पर आप लगा देंगे तो वाई की वैल्यू कितनी है 15 अपान यक्स की वैल्यू 75 माइनस 15 गुणे 100 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 15 अपान 75 में से 15 घटेगा, आ जाएगा 60 और गुणे 100%। 15 चौके 60, 4 बार में, 4 से इसको कटाएंगे तो 25 बार में, यानी इसका आंसर आ जाएगा 25%। यानी लाभ प्रतिशत कितना हुआ 25%। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं टाइप नेक्स्ट और क्वेश्चन भी नेक्स्ट। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपया में बेच दिया, यानी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 में बेचा है। पहली वस्तु अगर ए है तो उसको भी 1200 में बेचा है, यानी विक्रय मूल्य इसका सेलिंग प्राइस 1200 है, और दूसरी वस्तु अगर बी है तो उसको भी 1200 में बेच रहा है। दोनों को 1200 में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का 1200 है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ है, यानी मान लीजिए पहले पर 20% का लाभ हुआ है तो यानी 120%, यानी 120% की वैल्यू हो गई 1200 रुपया। 1200 रुपया में जब बेच रहा है तब उसे 20% का लाभ हो रहा है ना, तो यानी 120% की वैल्यू हो गई 1200। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो इसको कटाएंगे 10 बार में कटेगा। तो अगर आप इससे पूछे कि दूसरे पर 20% की हानि हुई तो पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, तो आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि 100% वैल्यू मतलब कि उसका क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य उसका निकल जाएगा, 100 का इसमें गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 1000 रुपये। यानी पता चल गया कि उसका पहले वस्तु का जो दाम है 1000 रुपये है, लेकिन 20% अगर लाभ पर बेच रहे हैं तो कितने में बेच दे रहे हैं 1200 रुपया में। इसी प्रकार अब दूसरे वस्तु का भी दाम निकाल लेते हैं हम लोग। तो दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, कब, जब 1200 में बेच रहा है तब, यानी 20% की हानि मतलब कितने प्रतिशत की वैल्यू हो गई 80% की वैल्यू हो गई। दोस्तों, ये सब हम बता दिए हैं। अगर आपको ज़्यादा समझना है बेहतर तरीके से तो पहले आपको पिछला वीडियो सब देखना पड़ेगा। फिर 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, 1% की वैल्यू। तो इसको आप हल करेंगे तो आएगा 0 से 0 कट जाएगा, 15 और 8 120, 15 आएगा। तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा हमेशा 100% था। 100 का इसमें गुणा कर देंगे आप तो हो जाएगा 1500 रुपये।
यानी दूसरे वस्तु का जो दाम था वो 1500 रुपये था, तो 1200 रुपये में बेचेंगे तो उसे 20% की हानि हो रही थी। तो दोनों वस्तुओं का दाम मिला करके कितना रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया इसका और 1500 इसका। तो दोनों वस्तुओं का दाम मिला करके यानी क्रय मूल्य मिला करके हो जाएगा कितना, 1000 और 1500 मिला करके हो जाएगा 2500 रुपया। यानी दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपया है, 2500 रुपये है, 2500 रुपया है। लेकिन उसका विक्रय मूल्य कितना है, पहले को 1200 रुपये में बेच रहा है, दूसरे को भी 1200 रुपये में बेच रहा है। तो 1200 इधर 1200 इधर, तो कितना में बेच रहा है, 2400 में बेच रहा है। भैया 2500 में खरीदा है दोनों को मिला करके, क्रय मूल्य 2500 में खरीदा है, लेकिन बेच कितना में रहा है, सेलिंग प्राइस 2400 रुपये में बेच रहा है, 2400 रुपये में बेच रहा है। तो उसे हानि कितने रुपए की हुई, तो यही ना सवाल में पूछा है कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो हानि उसको हो गई 100 रुपये की। यानी कहने का मतलब है हानि बराबर लाभ माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो हानि बराबर हो गया, ये क्रय मूल्य में से आप घटा देंगे विक्रय मूल्य, बस आ जाएगा हानि। हानि कितने रुपए की हो गई, 100 रुपये की हानि हो गई। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और टाइप भी नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और टाइप भी 15 है। मनोज ने 2 रेडियो 6240 रुपये में खरीदा। यदि उसे एक पर 15% की हानि तथा दूसरे पर 36% का लाभ लेकर बेच दिया तो दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी दोनों का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मान लीजिए पहले का क्रय मूल्य ए रुपया है और दूसरे का क्रय मूल्य बी रुपया है, तो दोनों के क्रय मूल्यों का योग कितना है, 6240 रुपये में खरीदा। यही ना दिया है कि 2 रेडियो 6240 रुपये में खरीदा, यानी दोनों के क्रय मूल्यों का योग हो गया 6240 रुपये। इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आता है कि बोला है कि उस पर एक पर उसे 15% की हानि होती है और दूसरे पर 36% का लाभ लेकर बेच दिया और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो पहले पर 15% की हानि, तो यानी 85% पर बेचा है पहले को, और दूसरे को 36% लाभ लेकर यानी 136% पर बेच दिया है। तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। चूँकि प्रश्नानुसार बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोस्तों विक्रय मूल्य हमने कर लिया समान। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इसको कटाएंगे 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 आठे 136। तो यानी ए संबंधे बी, बी इधर आएगा तो भाग देगा और 5 उधर जाएगा तो भाग देगा, यानी 8 संबंधे 5। यानी ए और बी के अनुपात आ गया 8 संबंधे 5। तो ए और बी हैं क्या, उनके क्रय मूल्य हैं। पहले रेडियो का क्रय मूल्य ए रुपया और दूसरे का बी रुपया, यानी उनके क्रय मूल्यों का अनुपात आ गया 8 संबंधे 5, जबकि दिया है क्रय मूल्यों का योग 6240 रुपया है। यानी अनुपातों का योग बराबर क्रय मूल्यों का योग। तो 8 और 5 जोड़ेंगे तो आएगा 13, 13 बराबर हो जाएगा दोस्तों 6240 रुपया। 13 बराबर 6240 रुपया। तो एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो 1 बराबर 13 चौक के 52, 10 13 सत्ते 91, 13 आठे 104, यानी 1 बराबर 480 रुपया। 1 बराबर 1 की वैल्यू आ गई 480। तो 8 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि ए का जो क्रय मूल्य है वो 8 है, 8 अनुपात में है, बी का जो है 5 है। तो ए का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, ए का क्रय मूल्य 8 दिया है यहाँ पर 8 अनुपात में क्रय मूल्य में, तो 1 बराबर 480, तो 8 बराबर 8 का इसी में गुणा हो जाएगा। बस 8 64, 6 8 चौके 32, 6 38, यानी जो ए का क्रय मूल्य है वो 3840 रुपया है। ये आ गया आपका आंसर। और बी का इसी प्रकार क्रय मूल्य निकालेंगे तो बी का जो क्रय मूल्य का अनुपात है वो 5 है। तो 1 की वैल्यू 480, तो 5 की वैल्यू, तो 5 का इसी में हो जाएगा गुणा, यानी 5 सुने 5 8 40, 4 5 चौके 20, 4 24, यानी बी का जो क्रय मूल्य है वो 2400 रुपया है। आई होप कि आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी दोस्तों, क्योंकि सवाल में पूछा है प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य आ चुका है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों मेरा अगर पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, हम शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।